वेलकम वेलकम टू द वेकअप कॉल फैमिली। और ये जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये पार्ट 2 है सेल्फ कंट्रोल का, जिसका नाम है फोकस। सो यू नीड टू वॉच द फर्स्ट वन वीडियो जो कि आपको पहले मिल जाएगा। Guys, so today I'm going to talking about focus and this is the most important thing guys. आप कोई भी चीज कर रहे हो और उसमें आपके फोकस नहीं है ना, it's just a waste of time. And I think I wasted my 6 months, first 6 months, because I didn't focus in that. राइट, तो सबसे पहले फोकस होता क्या है? फोकस को मैंने अपने पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन दी है और मैं समझाऊंगी कि ये डेफिनेशन क्या होती है। फोकस इज व्हेन वी डू समथिंग एंड आवर चाइल्ड माइंड एंड एडल्ट माइंड बोथ आर फोकसिंग ऑन दैट। एग्जाम्पल, जब हम बुक रीड कर रहे हैं तब हमारे दोनों माइंड, जो हमारे माइंड का 5% पार्ट है जिसको हम चाइल्ड एडल्ट बोलते हैं, जिसको हम कॉन्शियस बोलते हैं, जिसको हम मॉन्क माइंड बोलते हैं, 5% माइंड तो उस चीज में फोकस कर रहा है। बट जो हमारा 95% पार्ट है हमारे माइंड का, चाइल्ड माइंड, जिसको हम मंकी माइंड भी बोल सकते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं, वो भी अगर उस चीज पे फोकस करे तो उसको हम कहेंगे लेजर फोकस। लेजर फोकस की तब जब लेजर फोकस हम देते हैं ना किसी चीज पे, तो हमें पता नहीं होता कि कौन यहाँ पे आकर के हमारे कान में आकर के चिल्ला के जा रहा है। वी आर जस्ट फोकस इन दैट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका एग्जांपल देती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लेजर फोकस होते हैं ना, वो पूरी चीजों में ज्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मूवीज एंड रील्स। जब आप मूवीज देखते हो, रील्स देखते हो, तब आपको तब आपको मम्मी या पापा दोनों में से कितनी बार भी आवाज दे रहे सुनाई नहीं देता। जब हम मूवी देख रहे होते हैं, मम्मी चाहे कितनी बार भी हमें आवाज दे रही है, हमें सुनाई नहीं देगा। राइट, हम इतने फोकस्ड होते हैं उसमें। अगर यहाँ पे लड़ाई चल रही है आपके पास में और आप यहाँ बैठ करके टीवी देख रहे हो, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतने फोकस रहते हो कि आपको अच्छे से बस वो टीवी दिखाई दे रही होती है, आपको बस वो मूवी दिखाई दे रही होती है। देयर इज नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट यू। राइट, बट ये सब बुक रीडिंग करते हैं तब क्यों नहीं होता? जब हम बुक रीड करते हैं और यहाँ पे लड़ाई चल रही है, वी आर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अरे यार चिल्लाओ मत, ऐसे बोलते हैं। तब जब हम टीवी देखते हैं, जब हम मूवीज देखते हैं, तब ऐसा क्यों नहीं बोलते कि यार चिल्लाओ मत, मैं टीवी देख रहा हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, जब मैं रील्स देख रहा हूँ। राइट, और जब हम बुक रीड कर रहे होते हैं और अगर हमारी मम्मा ने एक बार भी आवाज दी ना कि ये काम है, ये करते, तो हम जल्दी से जाएंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि जब हम टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तब वहां पे क्या है, हमारा जो चाइल्ड माइंड है, 95% जो हमारा माइंड है, जो कि उस पर फोकस कर रहा है। जब हम मूवीज देख रहे हैं तो हमारा चाइल्ड माइंड उस पर फोकस कर रहा है, मीन्स 95% ऑफ द पार्ट ऑफ योर माइंड फोकसिंग ऑन दैट। इसलिए आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो जब आप मूवीज और रील्स देखते हो। जब आपको चाहे कोई भी आवाज दे रहा हो, आपको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि आप इतने ऑब्सेस हो जाते हो, इतने फोकस्ड हो जाते हो। ऐसा होता है। और जब हम बुक रीड करते हैं तब क्या होता है, जब हमारा एडल्ट माइंड को पता है बुक रीडिंग सही है, बट हमारा चाइल्ड माइंड क्या कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि उसे कब एक्सक्यूज मिले भागने का। अगर उसके यहाँ से थोड़ी सी मम्मा ने आवाज दे दी कि इधर आ, तो फिर उसको एक्सक्यूज मिल गया और फिर वो भागेगा। ऐसा ही से कि हमारा बॉडी हमारे चाइल्ड माइंड से कंट्रोल होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जैसे उसे एक्सक्यूज मिला, और फिर हम भी जाते हैं सुनने के लिए, मतलब हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। राइट, अब हमें क्या करना है, हमें नीडेड है कि हम हमारे जो भी हमारा माइंड है, अगर हम इन दोनों माइंड को बुक रीडिंग में लगा दें, हमारे चाइल्ड माइंड को भी इसमें मजा आ रहा है और हमारे एडल्ट माइंड को भी इसमें मजा आ रहा है। सो इससे क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रियल फोकस। आप कोई चीज कर रहे हो और आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, आपका माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा है कि मैं कैसे इस चीज को छोड़ करके भागूं। आपका माइंड इंस्टाग्राम के बारे में सोच रहा है, आपके माइंड में कुछ अलग ही थॉट चल रहा है, बुक रीडिंग से तो रिलेटेड है ही नहीं, तो उसको हम फोकस नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स रियली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड दैट्स व्हाई फोकस इज इम्पोर्टेंट। आप कोई भी वर्क कर रहे हो और अगर आपके फोकस उस पर नहीं है, अगर आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, अगर आपका माइंड भागने की सोच रहा है वहां से, यू आर नॉट दैट फोकस्ड। राइट, बिकॉज आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उससे आपको ना कुछ सीखने को मिलने वाला है जब आप फोकस नहीं रहोगे तो। और ना ही आप अच्छे एक्शंस ले पाओगे, क्योंकि आपने अच्छे से सीखा नहीं है, और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे एंड यू आर लाइक व्हाई एम आई नॉट गेटिंग रिजल्ट। राइट, तो इफ देयर इज एनी वर्क, अगर ऐसा कुछ वर्क आप कर रहे हो जिसमें आपका एडल्ट माइंड फोकस्ड है बट आपका चाइल्ड माइंड फोकस नहीं है,
वो कुछ और सोच रहा है, वो कुछ भागने के लिए सोच रहा है कि मैं कैसे भागूं यहाँ से, ऐसी चीजें सोच रहा है। सो इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके चाइल्ड माइंड को सबसे पहले आपको एडल्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कल बोला था फर्स्ट पार्ट में कि हमें क्या करना है, हमें जैसे पेरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, अपने छोटे से बच्चे को ऐसे सोचवाना चाहते हैं कि उनके बच्चा ऐसे सोचे, उसकी थिंकिंग माइंडसेट ऐसा हो जैसे एक सक्सेसफुल पर्सन का होता है। हम वो ही अपने माइंड के साथ करना चाहते हैं। तो जब हमारा चाइल्ड माइंड भी हमारे एडल्ट माइंड से अलाइन हो जाए, जब हमारे चाइल्ड माइंड को भी मूवीज रील्स पसंद नहीं है, उसको बुक्स पसंद आ रही है, तो फिर वी कैन से हमारा फोकस राइज होगा। राइट, सो इट टेक कंसिस्टेंसी। जब हम स्टार्टिंग में बुक रीड करेंगे तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने माइंड का। जैसे आप बुक रीड कर रहे हो, सो अगर आपको लगे कि आपका माइंड कुछ और सोचने लग गया है, बुक रीड करते करते आपको लगे कि मेरा माइंड अब कुछ और सोच रहा है जो बुक से अलाइन नहीं है, तो स्टॉप करो बुक रीड करना और खुद को बोलो कम बैक, से योर सेल्फ कम बैक। तो फिर वो माइंड वापस आएगा, और वापस तो ये आपको बार बार बोलना पड़ेगा इन योर डे टू डे लाइफ। जब आप स्टार्टिंग में नई इन्फॉर्मेशन चेंज करते हो तो आपको आपके माइंड का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देती हूँ अच्छा सा ताकि आपको ये याद रहे। जैसे पेरेंट्स होते हैं और मान लो उनका कोई बच्चा है 5 साल का, 10 साल का, तो जब जैसे स्टार्टिंग में जब हम बच्चों से पढ़ाई करवाते हैं तो बस हमारा ध्यान उस पर रहता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको देख ही रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, बस उसको देख रहे होते हैं कि वो अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। और जैसे मान लो यहाँ पे मेरी टीचर खड़ी है और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, एंड आई एम ए लिटिल बेबी, राइट। तो मुझे पता है कि वो मेरे पे ध्यान दे रही है, वो मेरे को देख रही है, तो मैं अच्छे से काम करूंगी। राइट, तो मैं अच्छे से काम करूंगी। और जैसे अगर अगर वहां से मेरे को टीवी की आवाज आई, तो फिर मैं जैसे ही वहां पे देखूंगी तो वो टीचर मेरे को बताने के लिए है यहाँ पे है, कम बैक, इधर ध्यान दो, उधर ध्यान मत दो, टीवी पे ध्यान मत दो, तो फिर मैं वापस से यहाँ पे ध्यान दूंगी। तो ऐसे आपको अपने माइंड के साथ करना है। यू नीड टू बी अ पेरेंट्स फॉर योर चाइल्ड माइंड। स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका माइंड का ध्यान भटक तो नहीं रहा। आपको लगे कि आप जैसे आप बुक रीड कर रहे हो और आपका चाइल्ड माइंड उधर की सोच रहा है, सो यू नीड टू से इट कम बैक। तो आपके माइंड को आपको सेकंड टू सेकंड देखना पड़ेगा कि ये कुछ और तो नहीं सोच रहा। और स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में कह सकती हूँ कि आपको दिन में 50 बार खुद को बोलना पड़े है कम बैक है कम बैक है। जब आप बुक रीड कर रहे हो, यू नीड टू टेल योर चाइल्ड माइंड की कम बैक है। क्योंकि जब बच्चे पे हम ध्यान रख रहे होते हैं ना, कि देखो, जब बच्चे पे हम ध्यान रख रहे होते हैं तो वो अच्छे से काम कर रहा होता है, उसको पता है कि कोई मेरे पे नजर रखे हुए है, कोई मुझ पर नजर रखा हुआ है। राइट, तो उसको पता है, तो फिर वो अच्छे से काम कर रहा होता है। तो सबसे पहला वे है अपने माइंड को कंट्रोल करना। अगर आपको आपका फोकस हाई लेवल पे लेकर के जाना है ना, तो सबसे पहले जब आप नई चीज नई हैबिट्स गेन कर रहे हो ना, तो उसमें आपको आपके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसको रियल कंट्रोल कहते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम कब बुक रीड कर रहे हैं और हमारा माइंड क्या सोच रहा है, वी डोंट नो। तो जैसे आपको लगे जब आप बुक रीड कर रहे हो, सो यू आपको बस पता होना चाहिए कि मैं बुक रीड कर रहा हूँ और मेरे एडल्ट माइंड और चाइल्ड माइंड दोनों को बुक रीड करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बुक रीड कर रहे हो और आपका माइंड कुछ और सोच रहा है। इट्स नॉट अ फोकस। तो स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में हम बुक रीड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा माइंड कुछ और तो नहीं सोच रहा। तो सबसे पहला वे है अपने माइंड को कंट्रोल करना, अगर आपको आपके फोकस को रेस करना है तो सबसे पहला वे यही होता है। राइट, फिर सेकंड में बात करने वाली हूँ मेडिटेशन की। जैसे सुबह हम मेडिटेशन करते हैं, आपने देखा है जब सुबह हम मेडिटेशन करते हैं और जब हमारी आईज खोलते हैं क्या पीसफुल फील होता है। हाँ, राइट, सच अ पीस देयर। राइट, आप जैसे अभी रिसेंटली हमारे मेंटर ने कहा था, सागर नायका ने, कि एलन मस्क है और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, संदीप माहेश्वरी, एलन मस्क, बॉब प्रॉक्टर, जिम रॉन, ये जब काम करते हैं तब भी इन्हें पीसफुल फील होता है। मतलब ये काम कर रहे हैं 18 आवर्स अ डे, फिर भी ये पीसफुल हैं। पता है कैसा पीस फील होता है इन लोगों को जब भी ये काम कर रहे होते हैं ना, इनको ऐसा पीस फील होता है जैसे मेडिटेशन करने के बाद होता है। जब हम मेडिटेशन करके जब हमारी आईज खोलते हैं, क्या पीसफुल टाइम होता है ना वो। रियल मेडिटेशन होता है कि हम 2400 घंटे ऐसे पीस को फील करें। और ऐसा पीस हमें तभी मिलेगा जब हम हर एक चीज को ध्यान से करेंगे। मेरे एग्जांपल देती हूँ। जैसे सैटरडे को क्या हुआ था, सैटरडे को नेट नहीं था जयपुर में नेटवर्क बंद कर दिया गया था, नेट बिल्कुल नहीं था फोन में। तो फोन में नेट नहीं था, तो मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा फोन था। मेरा चाइल्ड माइंड हमेशा इसके बारे में सोचता था। राइट, सो
अब वो फोन नहीं है, अब उसमें नेटवर्क नहीं है, तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन जब मैंने कोई काम किया तो उस वक्त मेरे चाइल्ड माइंड के पास कोई रीजन नहीं था। मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन है, टीवी से भी बड़ा। राइट, तो मेरे पास रीजन नहीं था कि मैं जाकर के फोन चलाऊं। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन लाइट भी नहीं थी, उस दिन आधे दिन लाइट गई हुई थी। नहीं तो मैं टीवी वीवी भी नहीं देख सकती थी। तो मेरे चाइल्ड माइंड के पास कोई रीजन ही नहीं था कि वो किसी और चीज के बारे में सोचे, वो उस फोन के बारे में सोचे, उसके पास कोई रीजन ही नहीं था। तो जब उसके पास रीजन ही नहीं था तो फिर वो सोच कैसे सकता है उस फोन के बारे में। तब फिर जब मैं कोई काम कर रही थी, तब मैंने ज्यादातर सफाई की थी। तो जब मैं सफाई कर रही थी ना, तब मेरा चाइल्ड माइंड पूरा उस पर फोकस रख रखा था, क्योंकि उसके पास अब कोई रीजन नहीं है किसी और चीज के बारे में सोचने का, क्योंकि जिस चीज के बारे में वो सोचता था वो बंद पड़ी हुई है। तो फिर वो मेरे साथ साथ लगा हुआ था। एडल्ट माइंड एंड चाइल्ड माइंड दोनों उस चीज को कर रहे थे। एंड यू नो व्हाट गाइस, उस वक्त मैं काम करते वक्त भी पीस फील कर रही थी। इट्स लाइक ए पीसफुल थिंग कि मैं वर्क कर रही हूँ और फिर भी मेरे को पीसफुल फील हो रहा है। और द फैक्ट इज कि वो जो काम मैंने किया ना उस दिन, वो सबसे अच्छा था। इतनी अच्छी से सफाई मैंने कभी नहीं की थी जितनी अच्छी से सफाई मैंने उस दिन की थी, क्योंकि रियली में इट्स लाइक ए पीसफुल टू मी। आपको पीस कब मिलेगा, जब आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो जब आपके पास चाइल्ड माइंड के पास कोई रीजन नहीं होता है ना, उसके पास कोई रीजन नहीं था कि वो फोन में चलाए, क्योंकि फोन में कुछ था ही नहीं, फोन में नेट ही नहीं था, वो चलाता कैसे। तो उसके पास रीजन नहीं था। और फिर क्या हुआ, चाइल्ड माइंड मेरे एडल्ट माइंड से अलाइन हो गया। और जब ये दोनों अलाइन होकर के वर्क करने लगे, तो इट्स रियली फील पीसफुल, क्योंकि माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा था। इसके साथ आप चाहे 18 घंटे काम करो ना, फिर भी आप पीसफुल फील करोगे। ऐसा फील होगा कि आपने कोई काम ही नहीं किया। एफर्टलेसली वर्क, मतलब जैसे हम मूवीज देखते हैं, रील्स देखते हैं, ये एफर्टलेसली होता है ना, इसमें ज्यादा एफर्ट थोड़ी लगता है। इवन हम बहुत मजे से करते हैं इन चीज को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एफर्टलेसली वर्क को एक अच्छे काम में लगाना पड़ेगा। मूवीज एंड रील्स से हट करके हमें पर्सनल डेवलपमेंट और बुक रीडिंग, इन सब में हमें एफर्टलेसली वर्क लग रहा है। और ये होगा रिपीटेशन से। राइट, सबसे पहला पार्ट ही रिपीटेशन है। जैसे आप मूवीज एंड रील्स देखते हो, क्यों देखते हो, बिकॉज रिपीटेडली आपने देखी है 18 साल से, जब भी आप पैदा हुए थे तब से लेकर के आज तक। ये आपके माइंड में भरी गई है इन्फॉर्मेशन। तो इतने ही टाइम तक आपको आपके माइंड में इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, अगर आपको एक नया माइंड पैटर्न क्रिएट करना है तो अपने माइंड में। राइट, सो सबसे पहला पार्ट यही है, चेंज योर इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। राइट, सो अगर आपको रियल में पीसफुल फोकस चाहिए, लेजर फोकस चाहिए, उसका सेकंड वे क्या है। सबसे पहला मैंने बता दिया, कंट्रोल योर माइंड। जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तब आपका फोकस उस पे है। अगर आपको लग रहा है कि आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, से इट कम बैक। राइट, कभी कभी क्या होता है, हमारी जब हम बैठे हुए हैं तो हमारा माइंड सोचने लग जाता है। स्टार्टिंग में आपको बिजी रखना है खुद को, क्योंकि सुना होगा आपने, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। राइट, तो जब हम खाली बैठे रहते हैं ना, तब हमारा माइंड वापस से वो पुरानी चीजें सोचने लग जाता है जो हमारे गोल से अलाइन नहीं है। तो जब आप खाली बैठे हो और आपका माइंड ऐसी चीजें सोच रहा है ना, व्हाट डू यू डू, डी डू ब्रीथ मेडिटेशन। मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रीथ मेडिटेशन करती हूँ जब मेरा माइंड कुछ ज्यादा ही उन चीजों के बारे में सोच रहा होता है जो रियली में मेरे लिए अच्छी नहीं है। इट्स लाइक ए डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। तो सबसे पहला वे अपने फोकस को रेज करने के लिए और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, कि अपने माइंड को, जब भी आप कुछ नया कुछ कर रहे हो ना, तो अपने माइंड पे ध्यान रखना कि आपका माइंड भी वो कर रहा है। आप सफाई कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आपका माइंड भी सफाई कर रहा है। योर माइंड इज नॉट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। जब आप बुक रीड कर रहे हो, सो मेक श्योर दैट योर चाइल्ड माइंड आल्सो रीडिंग बुक। और अगर आपको लगे कि आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, बुक रीड करना बंद करो, पहले अपने माइंड को बोलो कि इधर आए। जैसे बच्चा पढ़ता पढ़ता, पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं, पढ़ता पढ़ता अगर उसका ध्यान खेलने में चले जाता है, तो पेरेंट्स उसकी देते हैं यहाँ पे, हम बोलते हैं बुक रीड करो। वही आपको आपके माइंड के साथ करना पड़ेगा, सबसे पहला वे। एंड सेकंड वे, जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट है, वो है अपने डिस्ट्रेक्शंस फाइंड आउट करो। अपने डिस्ट्रेक्शंस फाइंड आउट करो। आपको अब कोर्स जानना है कि आपका माइंड भटक क्यों रहा है। अब आपको जानना है कि आपका चाइल्ड माइंड का ध्यान उधर क्यों जा रहा है। क्या रीजन है कि आपका चाइल्ड माइंड है जो कि इंस्टा के बारे में सोच रहा है। तो आपको आपके डिस्ट्रेक्शंस फाइंड आउट करने हैं। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रेक्शन था फोन। फिर मैंने रियली में सोचा कि मेरा फोन रियली में डिस्ट्रेक्शन है, एंड आई एम लाइक नो, फोन इज नॉट माई डिस्ट्रेक्शन इज इंस्टाग्राम रील्स। एंड फिर मैं और डीप डाइव गई और मैंने ऑब्जर्वेशन किया, तो मुझे पता चला रियल कोज इज माई डिस्ट्रेक्शन इज बीटीएस।
and I can say it on phone. Yeah, it's really sure. मेरा रियल डिस्ट्रैक्शन BTS था. एक्चुअली फोन मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, एक्चुअली इंस्टा मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, एक्चुअली इंस्टा रील्स मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि इंस्टा रील्स जो बिना BTS के होती है ना, आई डोंट लाइक दैम. आई लाइक द BTS रील्स. सो मेरा रियल डिस्ट्रैक्शन BTS थे, एंड BTS आर नॉट लाइक, मैं नहीं बोल रही BTS मेरा डिस्ट्रैक्शन थे, मैं उनसे अटैच थी. तो जब भी मेरा माइंड लाइक उनके बारे में सोचता रहता था, आई एम वेरी एडिक्टेड टू दैम. सो दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज नॉट देयर प्रॉब्लम. सो अब मुझे क्या करना है, अपना जो मैंने डिस्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया कि मेरा डिस्ट्रैक्शन फोन भी नहीं है, इंस्टा भी नहीं है, एक्चुअली BTS है, एक्चुअली BTS रील्स है जिनसे मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ. तो अब मुझे अपना कोज मिल गया कि हाँ, सबसे पहला कोज मेरा यही है आई थिंक, कि मेरा चाइल्ड माइंड जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तो सबसे पहले इनके बारे में सोचता है. राइट, तो मेरे को कॉज मिल गया. और प्लीज डू नॉट कॉल योर सेल्फ, खुद को डांटो मत, ऐसे खुद को कोसो मत कि तू कैसे सोच सकता है इनके बारे में, तेरे गोल से लाइन नहीं है. नो, प्लीज डांटो मत अपने चाइल्ड माइंड को, क्योंकि जब डांटोगे ना तो आपके हेडेक होगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा. जैसे एक छोटा बच्चा है, तो उसको डांट के देख लो, आपके घर में होगा आसपास, तो उस बच्चे को डांटो, मैं मतलब ही देखना वो जीना आराम कर देगा तुम्हारा. इतना बुरा तुम्हारा जीना आराम करेगा कि लाइक कुछ बोल भी नहीं सकते. तो यही है, अपने चाइल्ड माइंड को इम्प्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो उसके और सारी डिस्ट्रैक्शंस के साथ. राइट. तो सेकंड वे, अपना सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया, अब आपको अपने माइंड को बताना है, अब आपको अपने चाइल्ड माइंड को बताना है कि अगर ये डिस्ट्रैक्शन मैं रखी अपने पास, तो फ्यूचर में होने क्या वाला है, क्या बुरा हो सकता है, उसको अच्छे से डिटेल में समझाओ अपने आप को. जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा घर से बाहर निकल रहा होता है तब क्या कर रहे होते हैं कि नहीं बाहर मत जाना, बाबा जी पकड़ के ले जाएंगे, भूत उठा के ले जाएंगे, तो बच्चा सच मान लेता है और डर डर जाता है. राइट. तो पेरेंट्स ने आपको झूठ बोला, बट बच्चे को समझ में आ गया कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इतना बुरा हो सकता है मेरे साथ. तो सबसे पहले आपने कोर्स फाइंड आउट कर लिया कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, फिर आप अपने माइंड को बता रहे हो कि इस डिस्ट्रैक्शन के रहने से फ्यूचर में मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है. बार बार बता रहे हो, जैसे आपका माइंड सोचता है उस डिस्ट्रैक्शन के बारे में, आप बार बार अपने माइंड को याद दिलवा रहे हो कि याद करो कि तुम्हारे साथ हो क्या क्या सकता है फ्यूचर में अगर तुम इस डिस्ट्रैक्शन से अटैच रहे तो, ओवर एंड ओवर अगेन. राइट. तो जब थर्ड स्टेप है कि जब आपका माइंड उस डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचे, तो आपको सिर्फ बैठ करके 2 मिनट याद करना है कि अगर आप उस डिस्ट्रैक्शन से रहे, उस डिस्ट्रैक्शन में रहे, तो फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है. एग्जाम्पल देती हूँ. तो आपने सबसे पहले फाइंड किया कि कॉज क्या है कि मेरा चाइल्ड माइंड बार बार भटक रहा है, बार बार कुछ और अननेसेसरी चीजों के बारे में सोच रहा है. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका चाइल्ड माइंड किस चीज से डिस्ट्रैक्टेड है. और रियली कहूँ तो हमारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को एक ही दिन में पता लगाने में लग गए कि मेरे को तो आज ही जानने हैं जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, आज ही खत्म करना है. नहीं, एक एक डिस्ट्रैक्शन को पकड़ो और एक एक डिस्ट्रैक्शन से खुद को डीअटैच करो. डीअटैच मीन्स आप उसके बिना रह सकते हो. हम एक्चुअली कुछ चीजों से अटैच हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा माइंड उसके बारे में सोच रहा होता है. हम फोन से अटैच है, तो हमारा माइंड फोन के बारे में सोच रहा होगा. आप अगर आपका माइंड किसी चीज के बारे में बार बार सोच रहा है ना, इसका मतलब आप अटैच्ड हो उससे, आपको उससे डीअटैच होना है. और रियली मैं कह रही हूँ कि अटैचमेंट सारी प्रॉब्लम की जड़ होती है. अटैचमेंट आपकी लाइफ को खराब कर सकता है. एक अटैचमेंट, ओनली वन अटैचमेंट आपकी लाइफ के सारे हार्डवर्क को डाउन ले जा सकता है. ओनली वन. राइट. आई कैन फील इट, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट जितना भी मैं अपने माइंड से सोच पाती हूँ उसके हिसाब से रियली में ओनली वन अटैचमेंट कैन ब्रेक यू डाउन. आपकी सारी सक्सेस पानी में बह जाएगी अगर आपने एक भी अटैचमेंट अपने माइंड में रखा तो. योर माइंड विल नॉट नो पीस पे नहीं रह पाएगा. राइट. तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रैक्शन फाइंड आउट किया, जैसे मैंने किया. मेरे को लगा सबसे पहला मेरा फोन डिस्ट्रैक्शन है. फिर मैंने और सोचा तो एक्चुअली मेरा फोन डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ना ही इंस्टा मेरा डिस्ट्रैक्शन था. एक्चुअली मेरी अटैचमेंट थी BTS के साथ. एक्चुअली BTS मेरे डिस्ट्रैक्शन थे. तो सबसे पहले मैंने कॉज फाइंड आउट कर लिया कि मेरा माइंड ज्यादातर किस चीज के बारे में सोच रहा है. राइट. तो मैंने BTS को कैच किया. फिर मैंने क्या किया, एक दिन बैठ करके संडे को, अभी संडे की बात है, तो सुबह मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मैंने ब्रीथ ली एंड अपने माइंड को शांत किया पूरी तरह से, विदाउट एनी थॉट अपने माइंड को पूरा शांत किया. और फिर खुद से क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं BTS से अटैच रही तो मेरे साथ फ्यूचर में क्या क्या बुरा हो सकता है. एंड उस वक्त मैं उसको रिकॉर्ड भी कर रही थी, मैं स्पीक
कर रही थी, उसको रिकॉर्ड कर दी थी जो भी मैं बोलने वाली थी खुद को। और फिर मैंने आंसर देना स्टार्ट कर दिया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड इट्स 36 मिनट रिकॉर्डिंग। 36 मिनट रिकॉर्डिंग की मैंने कि इसमें क्या क्या बुरा हो सकता है, रियली में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो जब चाइल्ड माइंड को पता चला कि ओ गॉड, अगर ये डिस्ट्रैक्शन मैंने रखा, अगर इससे मैंने अटैचमेंट रखी, तो मेरे साथ ये बुरा हो सकता है फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा, वो डर जाएगा और फिर वो एडल्ट की बात मानेगा। सो दिस इज अ अमेजिंग वे टू डू दैट, राइट। सबसे पहला वे कि जब आप नई इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो अपने माइंड पे ध्यान रखो कि वो किसी और चीज के बारे में तो नहीं सोच रहा। अगर सोच रहा है तो उसको बोलो है कम बैक, ध्यान, पढ़ाई में ध्यान दो, उधर मत ध्यान दो। सेकेंड वे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और रियली में आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने हर एक डिस्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना और उस डिस्ट्रैक्शन को किल करना। और आई थिंक ये सबसे अच्छा वे है क्योंकि ये मेरे लिए काम किया है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने नवंबर से ही अपने इस चीज पे काम करना स्टार्ट किया है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना कोर्स फाइंड आउट कर लिया कि मेरा चाइल्ड माइंड क्यों भटक रहा है, ऐसी क्या चीज है वहां पे जिस कारण वो बहुत अटैच है उस चीज से, जो उस चीज के बारे में बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है। सबसे पहले आपने वो चीज फाइंड आउट कर ली, जैसे मेरा एग्जाम्पल बीटीएस। सेकंड, मैंने बैठ करके सोचा, ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस चीज से अटैच रही तो फ्यूचर में मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, डोंट बी लाइक ऊपर ऊपर से बता दिया कि ऊपर ऊपर से आप बताओगे खुद को तो वो चाइल्ड माइंड को समझ नहीं आएगा। जैसे बच्चे को अच्छे से प्यार, अच्छे से समझाना पड़ता है, राइट। तो अच्छे से समझाओ उसको, एक्सप्लेन करके पूरा, चाहे आपको 1 घंटा लग रहा है, चाहे आपको 30 मिनट लग रहे हैं, चाहे आपको 2 घंटे लग रहे हैं, उस जो भी बुरा हो सकता है उसको अच्छे से समझाना है, समझ में आना चाहिए आपके बच्चे, आपके चाइल्ड माइंड को। फिर क्या करना है, उस चीज, जब भी आपका माइंड उस डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचे तो खुद को याद करवाओ कि देखो ये बुरा हो सकता है, एंड आई एम 100% श्योर आपका चाइल्ड माइंड सुनेगा और फिर वो डरेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको, जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो अगर हम उनको बोल दें कि बाहर मत जाना, कोई तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, उनको बताते हैं कि क्या क्या बुरा हो सकता है बाहर गए तो, राइट, कोई तुम्हें किडनैप कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, अगर हम उसे बताएंगे तो वो बच्चा डर जाएगा और फिर वो पेरेंट्स की सुनेगा। तो आपका चाइल्ड माइंड आपकी तभी सुनेगा जब आप उसे बताओगे कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओगे। सिंपली यू नीड टू ट्रीट योर चाइल्ड माइंड लाइक ए पेरेंट, राइट, लाइक। और सबसे बड़ी बात, स्कॉल्ड नहीं करना है खुद को, खुद को कोसना नहीं है कि तू इतना बुरा कैसे सोच सकता है। इम्प्रेस योर सेल्फ, इम्प्रेस योर चाइल्ड माइंड। जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनका बच्चा चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो बट वो बहुत केयर करते हैं उसकी, लव करते हैं। आपके चाइल्ड माइंड को लगना चाहिए कि आप उसकी केयर करते हो। डोंट बी ए स्ट्रिक्ट, लाइक डोंट बी ए सैवेज कि हाँ उसको बोल दिया और फिर उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे। उसने छोटी सी चीज की, उसको सेलिब्रेट करो, है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो मार्क्स अच्छे लेकर के आता है तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और मार्क्स कम आते हैं तो हम उसको डांट रहे होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे अच्छी बात कि अगर आप अपने चाइल्ड माइंड को कंट्रोल करना सीख गए ना, तो आप हर एक रिलेशनशिप में खुद को अच्छे से शो कर सकते हो कि आप हर एक रिलेशनशिप में आपको क्या क्या करना है, अगर आपने अपने माइंड के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करी तो। सो सैड फील मत करो, डिप्रेशन फील मत करो, स्ट्रेस फील मत करो कि मैं चेंज क्यों नहीं हो रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ऑफकोर्स टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम, इसमें ईयर्स एंड ईयर्स लगेंगे। सो डोंट बी स्ट्रेस, ये जल्दी हो ही नहीं सकता है, इट टेक्स टाइम। तो अगर दिन में आप थोड़ा सा डिस्ट्रेक्शन कर लेते हो तो खुद को डांटने मत लग जाओ रात को, उसके बारे में मत सोचो कि हाँ मैंने आज 30 मिनट मैंने मूवी देख ली, ये कर लिया। डू नॉट स्कोल्ड योर सेल्फ, बिकॉज ये नेचर है हमारा, राइट। तो होता है, इट्स ओके, होता है, बट क्रेडिट दो खुद को कि आपने क्या क्या अच्छा किया, ताकि आप नेक्स्ट डे और भी बेटर कर पाओ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाओ कि एक दिन में मैं अपने सारे डिस्ट्रैक्शन मिटा दूंगा, एक दिन में अपने चाइल्ड माइंड को कंट्रोल कर लूंगा। एक दिन में आपने करने की कोशिश की ना, तो एक दिन में आपका लाइक डिप्रेशन में जा सकते हो आप। जैसे एक बच्चे को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो बट पूरी तरह से नहीं। उसको पूरी तरह से कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब वो आपका फ्रेंड बन जाए, राइट। सो यू नीड टू मेक योर चाइल्ड माइंड योर फ्रेंड। जैसे एक फ्रेंड होता है, तो अच्छा फ्रेंड कौन होता है, जो आपको बताए, आपको गलत रास्ते पे जाने से रोके। तो आपके चाइल्ड माइंड को भी ऐसा फील होना चाहिए, मेरा डैड माइंड अच्छा है, ये मुझे गलत रास्ते पे जाने से रोक रहा है। और उसको तभी ये फील होगा जब आप उसे बताओगे कि वो जिस रास्ते पे जा रहा है वो गलत रास्ता है। आप उसे बताओगे कि वो जिस डिस्ट्रेक्शन में है उससे बुरा क्या क्या होने वाला है,
राइट। और ऑफ कोर्स जो डिस्ट्रैक्शन में है उससे बुरा क्या क्या होने वाला है, और जो वो अभी कर रहा है उससे अच्छा क्या क्या होने वाला है, दोनों चीजें आपको बतानी है। तो वो चाइल्ड माइंड क्लियर होगा कि ओके, अगर मैं इस डिस्ट्रैक्शन में रहा तो ये बुरा हो सकता है, तो फिर वो डरेगा। और अगर इस चीज को किया तो ये अच्छा हो सकता है, तो फिर वो उस चीज को करेगा। राइट। सो मेक इट इजी, डू नॉट मेक इट अ बिग थिंग। राइट। आपको फोकस रेज करने के लिए सिर्फ 2 थिंग्स की जरूरत है। सबसे पहला, लाइक आपको चाइल्ड माइंड और एडल्ट माइंड अलाइन होने चाहिए एक दूसरे से। तो आपको आपको माइंड को कंट्रोल करना है। जब आप बुक रीड कर रहे हो, आपका माइंड कुछ चीज के बारे में सोच रहा है, उसको वापस लेकर के आ जाओ। जब आप खाली बैठे हो, जब आप सो रहे हो, तब भी आपका माइंड अगर ऐसी चीजें सोच रहा है जो आपके पर्पस से अलाइन नहीं है, आपके गोल से अलाइन नहीं है, तो क्या करो, डीप ब्रीथ लो। मीन्स उन थॉट्स को आने ही नहीं देना है अपने माइंड में। राइट। सेकेंड वे है, उन थॉट्स को, उन डिस्ट्रेक्शंस को फाइंड आउट करो कि आपके चाइल्ड माइंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रेक्शन क्या है, उसको फाइंड आउट करो। एंड फिर अपने चाइल्ड माइंड को प्यार से समझाओ कि इससे बुरा क्या क्या हो सकता है अगर हमने इस डिस्ट्रेक्शन को रखा हमारी लाइफ में। राइट। इससे बुरा क्या क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो जब उसे पता चलेगा, उसे डर लगेगा। राइट। एंड रियली में इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, और चाइल्ड माइंड फिर ट्रस्ट करेगा कि हाँ, he wants good for me. You need to build a relationship with your mind, ताकि आपका माइंड भी फोकस रह पाए। एंड रियली गाइस, जब हम कोई वर्क करते हैं और हमारा चाइल्ड माइंड एंड एडल्ट माइंड दोनों अलाइन होकर के वो वर्क कर रहे होते हैं ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप वर्क कर रहे हो। इट्स लाइक ए एफर्टलेसली वर्क। इट्स लाइक एन एफर्टलेस, पीसफुल फील होगा। जैसे कि मैंने बोला कि मेडिटेशन करने के बाद हमें पीसफुल फील होता है ना, ऐसा ऐसा पीस आप हमेशा फील कर सकते हो, 2400 घंटे फील कर सकते हो, अगर आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो। आपका चाइल्ड माइंड आपके एडल्ट माइंड से अलाइन है तो, आपका चाइल्ड माइंड एडल्ट माइंड से अलाइन है तो अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। जब आप बुक रीड कर रहे हो, तो आपका चाइल्ड माइंड भी बुक रीड कर रहा है, एडल्ट माइंड भी बुक रीड कर रहा है, मजे से कर रहे हैं दोनों, है ना। तो फिर आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, तो वो पीसफुल है। और जब हम ऐसा कुछ वर्क करते हैं ना, तो वो वर्क भी बहुत अच्छा होता है। वो वर्क इतना अच्छा होगा कि किसी ने और पहले नहीं किया हो। रियली में, जैसा मेरा सैटरडे हुआ, सैटरडे नेट नहीं था फोन में, जो डिस्ट्रेक्शन था बीटीएस का वो मैं देख नहीं सकती थी क्योंकि मेरे फोन में नेट नहीं था। उस वक्त मेरे चाइल्ड माइंड के पास कोई रीजन नहीं था कि वो जाकर के फोन चलाए, जाकर के, क्योंकि उसमें नेट ही नहीं था। तो उस वक्त मैं जब कुछ काम कर रही थी, तो मेरे दोनों माइंड उसमें फोकस थे। एंड इट्स रियली फील पीसफुल, लाइक एफर्टलेसली वो काम हो रहा था, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, मुझे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी उस काम को करते वक्त। राइट। तो जब आप धीरे धीरे अपने डिस्ट्रेक्शंस को पकड़ करके उनसे डी अटैच होने लग जाओगे ना, अपने डिस्ट्रेक्शंस को पकड़ो और फिर जानो कि उससे बुरा क्या क्या हो सकता है, और अपने माइंड को बार बार याद दिलाओ अगर उस डिस्ट्रेक्शन के पास वो जा रहा है। राइट। धीरे धीरे आपका माइंड को पता लगेगा कि ये गलत है, गलत है, गलत है, और फिर वो सही रास्ते पे चलेगा। एडल्ट की सुनेगा, पेरेंट्स की सुनेगा। जब बच्चे को बताया जाता है बार बार कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर वो सही की सुनता है। राइट। सो यू नीड टू डू दैट। सो फोकस इस तरह से बिल्डअप होता है। आई होप यू गॉट वैल्यू फ्रॉम दैट, एंड आई होप यू गॉट वैल्यू फ्रॉम दैट। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इट्स एन डिफरेंट थिंग जिसके बारे में लाइक लोग बात नहीं करते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप यू गेट कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फोकस के आप कुछ नहीं कर सकते, जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। ईयर्स एंड ईयर्स लोग वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। मैंने 8 महीने वेस्ट किए अपने, so I can feel it and you guys also can feel it. Thank you very much for listening me, and I'm blessed to hear again. Well, let's meet in another meeting. Thank you very much. If you like the video, if you get the value, then click on the like button and subscribe too, because आगे videos आने वाले हैं. Bye bye.